मध्य प्रदेश की सियासत में खलबली मची हुई है। मध्य प्रदेश की सियासत में उथल पुथल मची हुई है इस वजह से कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की थी और इस तारीफ की खबर अब देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कानों तक पहुंच गई है। राहुल गांधी ने इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि दिग्गी राजा आपने बहुत गलत किया है। आगे हम बताएंगे क्योंकि इसमें बहुत कुछ बदलने वाला है और सिर्फ इसी शब्द में बहुत कुछ छिपा है। पहले तो राहुल गांधी ने अपने दिग्विजय सिंह को कड़ी फटकार लगाई और जो शब्द जो लहजा इस्तेमाल किया उससे यह साफ हो गया कि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ बदलने वाला है। लेकिन अब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक स्वागत भरा शब्द इस्तेमाल कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर उनकी जमकर तारीफ की है और बाकायदा उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खोलने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। क्या लहजे हैं, क्या कमेंट हैं, क्या शब्द हैं और इसके क्या परिणाम होंगे। जहां एक तरफ दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों और मुख्यमंत्री रहने के बाद आज वो परिस्थिति है कि उनको अपनी ही राजनीतिक दल की आलोचना करनी पड़ रही है। अपने ही राजनीतिक दल के अंदर उनको पीड़ा है, उनको दर्द है, उन्हें कष्ट है और लगातार अपने ही राजनीतिक दल का वो कटाक्ष कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ है कि देश का नेता प्रतिपक्ष अपने ही राजनीतिक दल के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री, दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता जो कभी लंगड़े घोड़े से नवाजा गया था, वो अब अपने ही राजनीतिक दल को जिस तरह से धुतकारा है और सामने वाले विपक्ष की पार्टी की तारीफ की है, देश का नेता प्रतिपक्ष भी अब खुलकर बोल दिया है कि भैया आपने गलत किया है। कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। अगर घर का ही कोई सदस्य अपने पड़ोसी या फिर अपने दुश्मन की तारीफ करने लगे तो निश्चित तौर पर अपने राजनीतिक दल में घुन लग गया है। आने वाले वक्त पर वो निश्चित तौर पर उस राजनीतिक दल को नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि देश का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो मध्य प्रदेश ही नहीं देश के कांग्रेस की अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा दिग्गी राजा को चेतावनी दी है। बाकायदा उन्होंने सिर्फ कहा तो इतना ही है कि आपने बहुत गलत किया है। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह अब सफाई देते फिर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से निश्चित तौर पर प्रभावित हूं, लेकिन बीजेपी, आरएसएस और मोदी जी का आज भी मैं दुश्मन हूं, जिस तरह से विपक्ष की भूमिका आज हम निभा रहे हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है। क्या दिग्विजय सिंह इस भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर बुरी तरह से फंस गए हैं? क्या दिग्विजय सिंह अपने राजनीतिक दल कांग्रेस को बहुत जल्द छोड़ सकते हैं? क्या कांग्रेस से वो बगावत करेंगे जब देश का नेता प्रतिपक्ष ही ऐसे लहजे का इस्तेमाल कर रहा है? निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह ये सोचेंगे कि कांग्रेस से समझने में भूल हो गई है और इस बड़ी भूल के चलते दिग्विजय सिंह बुरी तरह फंस गए हैं। एक तरफ उनकी ही पार्टी उनका बहिष्कार कर रही है और दूसरी तरफ विपक्ष पार्टी उनका स्वागत कर रही है लगातार। आपके मोबाइल पर एक खबर है दैनिक भास्कर की, जिसमें लिखा है आरएसएस पर कमेंट मामला, दिग्विजय से बोले राहुल आपने गलत किया। पूर्व सीएम ने मोदी की आडवाणी के सामने जमीन पर बैठे तस्वीर शेयर की थी और बाकायदा तारीफ की थी। एक और खबर है विस्तार न्यूज की, जिसमें लिखा है मुख्यमंत्री और हेमंत खंडेलवाल का दिग्विजय को ऑफर। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के मुखौटाओं ने दिग्विजय सिंह को ऑफर दे दिया है कि आपका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल आपको हम बताएं, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस और भाजपा पर टिप्पणी को लेकर रविवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से आपत्ति जताई। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन पर पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान दोनों नेता आमने सामने हुए। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक दिग्विजय सिंह से हाथ मिलाने समय राहुल गांधी ने उन्हें मजाकिया लहजे में कहा, कल आपने गलत व्यवहार किया। यह सुनकर आसपास मौजूद नेता हंसी छूट गई। वहीं सोनिया गांधी भी मौजूद थी, वो हंसने लगी। फिर राहुल और दिग्विजय के बीच थोड़ी देर बातचीत भी हुई है।
दरअसल दिग्विजय सिंह ने 27 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए आरएसएस और बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की सराहना की थी। तस्वीर में नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी दिखाई दे रहे थे। अपने पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने लिखा था, यह बहुत ही प्रभावशाली तस्वीर है। किस प्रकार आरएसएस का जमीन और स्वयं सेवक और भाजपा का कार्यकर्ता नेताओं की चरण में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री और संगठन की ताकत को दिखाता है। ये उनका पूरा कमेंट था, जिसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में घमासान मचा है। देश का नेता प्रतिपक्ष यानी कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इसको लेकर आने वाले वक्त पर राहुल गांधी शायद है कि दिग्विजय सिंह के ऊपर कड़ा एक्शन ले सकते हैं। यही वजह था कि दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने भी कुछ ऐसी टिप्पणी की थी कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस से हटकर उन्होंने, कांग्रेस की रीति और नीति से हटकर उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी, जिसको लेकर उनके ऊपर कड़ा एक्शन किया गया और बाकायदा कांग्रेस ने उनको कांग्रेस से ही बाहर कर दिया, कांग्रेस से बहिष्कार कर दिया। लेकिन लक्ष्मण सिंह ने हार नहीं मानी। वो कहते रहे कि राहुल गांधी कहते हैं कि हमें कहो कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। वहीं आगे की जो बात, दिग्विजय सिंह की कई नेताओं ने जो कांग्रेस से हैं आलोचना की है। दिग्विजय सिंह की पोस्ट के बाद पार्टी के भीतर उनकी आलोचना होने लगी। उधर कांग्रेस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिग्विजय का नाम लिए बिना कहा, कांग्रेस ने कभी संविधान, धर्मनिरपेक्ष और गरीब के अधिकार से समझौता नहीं किया है। खड़गे ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे और ना ही मंदिर मस्जिद के नाम पर नफरत फैलाई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिग्विजय के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि कांग्रेस को गोडसे की विचारधारा से जुड़े संगठन से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने कहा कि आरएसएस नफरत के आधार पर बना एक संगठन है और यह नफरत फैलाता है। नफरत से कुछ सीखने को नहीं मिलता। क्या आप अलकायदा से कुछ सीख सकते हैं? अलकायदा नफरत फैलाने वाला संगठन है, उस संगठन से क्या सीखा जा सकता है? ये पूरी प्रतिक्रिया रही, यह पूरा मैटर रहा जिस तरह से दिग्विजय सिंह बुरी तरह से अब फंस गए हैं। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल ने ऑफर दिया है, उस पूरी खबर को समझिए। इस बयान के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इसे सियासी मौके के रूप में लिया है। डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया है कि दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को एक आदर्श संगठन कहा है और भाजपा में उनका स्वागत है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भाजपा एक ऐसा मंच है जहां विचार और संगठन की ताकत की कद्र की जाती है और दिग्विजय सिंह को बधाई देते हुए पार्टी में शामिल होने के लिए अभिनंदन किया है। दरअसल दिग्विजय सिंह यह बयान देकर बुरी तरह से फंस गए। शायद है कि दिग्विजय सिंह का अब कांग्रेस से मन भर गया है। शायद है कि कांग्रेस को छोड़ने की चाहत में उन्होंने ऐसा कुछ किया है। आने वाला वक्त क्या कहेगा, क्योंकि उनका राजा भी कह दिया है कि आपने गलत किया है। वहीं विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि आपका स्वागत है, आपने हमारी ताकत को समझा है। आने वाले वक्त पर देखना होगा क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप निश्चित तौर पर करिएगा।